आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, ओपन सेट। ठीक है, किसे कहते हैं, व्हाट इज ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट क्या होता है और उससे कुछ हम इम्पोर्टेंस थ्योरम भी करने वाले हैं। तो ओपन सेट से पहले आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है ओपन स्पेयर का, उसके जो रिलेटेड थ्योरम था वो एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस AXD है, इसका हमने AXD है, तो इसका हमने एक सबसेट लिया A, जिसका हमने नाम दिया A। इसका ये सबसेट है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं इस X मैट्रिक स्पेस में क्या करेंगे, कंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस सबसेट मतलब जो सबसेट होगा इसका X मैट्रिक स्पेस X का, तो इससे कुछ एलिमेंट होंगे तभी तो इसका सबसेट हो रहा है। तो जितने इसके, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट X हमने इसका A का लिया, जिसका एक आपको पॉजिटिव रियल नंबर R, इसका एक रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, ओपन स्पेयर ड्रा कर ले रहे हैं। मतलब इसके एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एक पॉजिटिव रियल नंबर मतलब पॉजिटिव रेडियस, आपका एक रेडियस एग्जिस्ट कर जा रहा है इस एलिमेंट का, जिसने आप ओपन स्पेयर ड्रा कर लिया। तब हम जो ये सेट बनेगा तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे हम क्या कर लें, ओपन स्पेयर ड्रा करें। ईच एलिमेंट ड्रा टू ओपन स्पेयर, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे क्या बन जाए, ओपन स्पेयर ड्रा हो जाए। ठीक है, बट इसके वही एलिमेंट का आप ओपन स्पेयर या ओपन बार ड्रा करें जो इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने ओपन स्पेयर ड्रा कर लिया ऐसा। ठीक है, जो इस सेट ए से क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये ओपन स्पेयर नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सेट ए के, सबसे हम ओपन स्पेयर ड्रा कर लेते हैं। तब हम कहते हैं ए को क्या बोलते हैं, ए इज ओपन सेट। क्या बोलते हैं, ए को ओपन सेट बोलते हैं। ठीक है, ओपन सेट इन X, जो भी मैट्रिक्स आपका है। ठीक है, तो यही है डिफिनीशन इसके ओपन सेट की, कि कोई भी XD मैट्रिक स्पेस है, कोई उसका सबसेट है, तो उसके ईच पॉइंट मतलब जितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज ओपन स्पेयर। ठीक है, मतलब जो भी आप पॉइंट यहाँ पर लेते हो उसको एक रेडियस पॉजिटिव आपको रेडियस एग्जिस्ट कर, जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा कर ले रहे हो। तब हम क्या बोलते हैं, उस सेट A को बोलते हैं ओपन सेट इन X या XD मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो रही ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इसका हम एक्चुअल में डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है, लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड A कंटेन X, मतलब XD आपका मैट्रिक स्पेस है और जो A सेट है वो क्या कर रहा है, इस X में कंटेन कर रहा है। देन द सेट A is called ओपन सेट, या इसको हम D ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं RD ओपन भी बोलते हैं इसका, ओपन सेट या D ओपन इन X। ए को हम कब बोलेंगे X में कि वो ओपन सेट है, इफ फॉर each X belongs to set A, there exists an positive रियल नंबर आपका R सच दैट, जो ओपन स्पेयर बनेगा हर एलिमेंट या ए के हर एलिमेंट का ओपन स्पेयर क्या करेगा, इस ए में कंटेन करे। ठीक है,
तब हम बोलते हैं कि ए को क्या बोलते हैं, ओपन सेट इन यक्स। यही था डायग्राम में, एक बार आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, यक्स क्या है, मैट्रिक स्पेस है, इसके अंदर ये सेट आपका ए है जो उसके साथ सबसेट है। और देखिए यही यक्स है, यहाँ पर हमने यक्स इसका ले लिया, सेंटर ले लिया, यस हमने एक सेंटर ले लिया, सेंटर का पॉइंट लिया, उससे एक रेडियस पॉजिटिव रेडियस आर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर बना रहा है जो इसका सेंटर है यक्स, तो वो इसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, देख रहे हैं, कंटेन कर रहा है। इसी प्रकार इसके जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओपन स्फीयर एंड कंटेन ए, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से पॉइंट ए का ले सकते हैं जो इसके अंदर ओपन स्फीयर अगर ड्रा करते हैं इसी सेट ए के अंदर कंटेन करता है, तब हम कह देंगे कि ए जो है ओपन सेट है किसमें, यक्स में, ठीक है। तो आई होप आपने डिफिनेशन समझ गए होंगे। चलिए इस पर हम बेस कुछ थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम करते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन एम्प्टी सेट फाई एंड होल स्पेस यक्स आर ओपन सेट। आपसे कहा गया कि फाई और जो यक्स हैं ये आपको ओपन सेट क्या करने हैं, प्रूव करने हैं कि ये ओपन सेट होगा। सबसे पहले ओपन सेट प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास। सपोज हमने फाई को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसके अंदर एक सेट, एक एलिमेंट बिलोंग करे, फाई के अंदर बिलोंग करे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, एक आपका रेडियस एग्जिस्ट कर जाए सच डेट यस आर यक्स क्या हो उसी सेट में कंटेन करे, तब हम कह देते हैं कि क्या है, फाई क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि फाई क्या है, ओपन सेट है। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यक्स, तो ये क्या हुआ, फाई जो है आपका एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट बिलोंग करते ही नहीं है। बट ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है तो एक आपको रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि उसका जो ओपन स्फीयर भैया ओपन बॉल बनेगा इसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। क्या हमें प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फाई इज ओपन सेट। क्या प्रूव करना है कि फाई इज ओपन सेट। लेट, अगर ओपन सेट प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक यक्स इस फाई के अंदर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप उससे एक उसका क्या करोगे, ओपन स्पेस ड्रा करोगे, ओपन स्पेस जब क्या करेगा फाई में कंटेन करना चाहिए। तो क्या करेगा, यहाँ से एक पॉइंट लिया, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आर, जो उसका रेडियस है वो एग्जिस्ट करेगा सच डेट, जो उससे हमने ओपन स्पेस अगर ड्रा करें तो ये फाई में कंटेन करे, मतलब एम्प्टी सेट में कंटेन करे। बट यक्स बिलोंग्स टू फाई इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या, फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, तो यहां से क्या होगा, बट इज फॉल्स, ठीक है। हेंस फॉर every x belongs to phi, then there exists positive real number r, जो उसका रेडियस such that s r x, यानी जो उसका ओपन स्फीयर बनेगा वो क्या करेगा, इसी फाइल में कंटेन करेगा, इज ट्रू। आपने P इम्प्लाई Q के बारे में सुना होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास P एंड Q है और P कब इम्प्लाई करता है Q को, अगर आपका P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट ट्रू है तो P इम्प्लाई Q भी क्या होता है, ट्रू हो जाता है।
पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो पी इंप्लाई क्यू भी फॉल्स हो जाता है। अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो ये ट्रू हो जाता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू हो जाता है। समझ रहे हो, पी इंप्लाई क्यू का मतलब क्या हुआ, पी कब क्यू को इंप्लाई करता है, जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो, ठीक है, या दोनों फॉल्स हो। अगर अल्टरनेट मतलब पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो भी ये ट्रू होता है, ठीक है। तो एक बार ये देख ले, तो यहाँ पर देख लें आप इसको, तो हमें यही था कि जो ये आपका क्या है, पी है। यहां से देखिए, यहां से ये देखिए पी क्या है, फॉल्स हो रहा है कि उसके अंदर एक्स तो उसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। बट ये जो क्यू स्टेटमेंट है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव आर, उसका ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या है आपका ट्रू हो रहा है ना, क्यू जो क्यू सेट आपका है, मतलब पी फॉल्स हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्यू यहाँ पर आपका ट्रू हो रहा है। तो अगर पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो तो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। यानी आपका एम्प्टी सेट इज ओपन सेट, ठीक है। तो ये रहा एम्प्टी सेट को ओपन सेट कैसे हम प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक सेट एक्स लिया, तो एक उसके अंदर उसके एक्स हमने से एलिमेंट लिया, तो उसके वो एक रेडियस ऐसा एग्जिस्ट पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा जिससे आप उसको ओपन स्पेयर ड्रा कर लो, और वह ओपन स्पेयर इस सेट एम्प्टी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उसके अंदर कोई सेट बिलोंग, एम्प्टी सेट के अंदर कोई बिलोंग सेट होता ही नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट अगर ये डिफिनीशन पे आप जाते हैं जो क्यू स्टेटमेंट है कि अगर कोई इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर एम्प्टी सेट से लेते हैं, एक रेडियस पॉजिटिव रियल नंबर से आर एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका ओपन से अगर ड्रा करते हैं तो इसी एम्प्टी सेट के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो ये क्यू स्टेटमेंट हो गया आपका, ये क्यू हो गया, और ये स्टेटमेंट आपका क्या है, पी है। तो पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है। पी जब फॉल्स होता है और क्यू ट्रू होता है तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन सेट हो जाएगा। बाकी आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक्स को कैसे प्रूव करेंगे कि एक्स क्या है, आपका ओपन सेट है। तो देखिए एक्स कैसे हम ओपन सेट प्रूव करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एक्स इज ओपन सेट, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। एम्प्टी सेट और एक्स की ओपन सेट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो लेट मान लेते हैं एक ऐसा एक्स है, आर्बिट्री एक्स, हम यहाँ पर कैपिटल एक्स से एग्जिस्ट के लिए बी आर्बिट्री, ठीक है। हमने मान लिया एक एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर एस आर एक्स कंटेन एक्स, तब एक ओपन स्पेयर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो इसी के एक्स के अंदर क्या करे, कंटेन करे। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। सिंस एनी ओपन स्पेयर center on a point in x करें, तो कोई भी आप यहाँ पे x के पॉइंट लेंगे, सेंटर का एलिमेंट लेंगे, हमें ओपन स्पेयर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप x कैन नॉट गो बियॉन्ड x, बट x से बाहर एलिमेंट आप लेते हैं तो वो ओपन स्पेयर क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट x इज बीइंग आर्बिट्री, लेकिन हमने x को क्या कंसिडर किया था, जो स्मॉल x हमने कंसिडर किया था वो आर्बिट्री कंसिडर किया था, ठीक है, इज आर्बिट्री।
ठीक है। each point of x is center of some open sphere contain in x, hence x is open set, क्या प्रूव करना था हमको? जो x है वो ओपन सेट बनाएगा। तो x से हमने एक पॉइंट आर्बिट्ररी कोई ले लिया, तो उसके एक ऐसा रेडियस आपको एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे आप एक ऐसा रेडियस और एक ऐसा आपको सेंटर एलिमेंट x हमने लिया था, तो एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा करते हो तो इसी के अंदर कंटेन करेगा। ये पॉसिबल है, ठीक है। सिंस एनी ओपन स्पेयर सेंटर ऑन अ पॉइंट इन x, तो कोई भी आप यहाँ पर से इस x के एलिमेंट लेंगे तो क्या करेगा, उससे ओपन स्पेयर का ड्रा करते हैं तो उसे में बिलोंग करेगा, बट कैन नॉट बियॉन्ड x। लेकिन हम x के बाहर की बात करें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट x इज आर्बिट्री। तो हमने क्या लिया था, x आर्बिट्री कोई भी ले सकते हैं। ईच पॉइंट ऑफ x इज सेंटर ऑफ सम ओपन स्पेयर सेंटर इन x, हेंस x इज ओपन सेट। जो एम्प्टी सेट होगा और जो x, ये दोनों क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं इस पे इसी बेस पे, ओपन सेट के बेस पे एक और थ्योरम है जिसको मैं करते हैं। क्वेश्चन थ्योरम क्या कर रहा है आपका, लेट एक्स बी मैट्रिक स्पेस देन ईच ओपन स्पेयर इन एक्स इज ओपन सेट। क्या हमसे कहा गया है, पूछा क्या जा रहा है, बस समझिए। ये आपका एक्स डी या एक्स क्या है, मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। कह रहा है कि अगर यहाँ पर हमने एक इसका सबसेट एक्स का लिया तो कह रहा है ईच ओपन स्पेयर इन एक्स, जितने यहाँ पर ओपन स्पेयर बन रहे हैं, ठीक है, इज एन ओपन सेट। तो सारे के सारे क्या होंगे, आपके ओपन सेट होंगे। ये आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। लेट एक्स बी मैट्रिक स्पेस देन ईच ओपन स्पेयर इन एक्स, जितने एक्स के अंदर ओपन स्पेयर बनेंगे सारे ओपन सेट होंगे, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बी एन ओपन स्पेयर इन एक्स डी। तो हमने एक यहाँ पे ओपन स्पेयर कंसीडर कर लिया एक्स में। ये ओपन स्पेयर है जिसका सेंटर x0 है, जिसका रेडियस क्या है, आपका r है, ठीक है। कोई भी आप x से एलिमेंट लें, इसके सेंटर से जो भी उसका रेडियस होगा उससे लेस होगा, उनका कलेक्शन ही क्या है, ये ओपन स्पेयर है। ये पढ़ चुके हम। अब अगेन लेट y नॉट बिलोंग्स टू, क्या करेगा, इस ओपन स्पेयर में बिलोंग करेगा। जो ओपन स्पेयर आपने कंसीडर किया उसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा है, y नॉट या y0 बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्री बट फिक्स का है, b आर्बिट्री बट फिक्स्ड। देन dx0 y0 लेस देन, रेडियस होगा उससे, रेडियस से क्या होगा, उसका लेस होगा। सो डेट r माइनस डी, इस r को क्या करिए आप, इस d को उधर ले जाइए आप राइट साइड में, तो d x नॉट y नॉट ग्रेटर देन 0, ओके। पुट r1 r माइनस डी एक्स नॉट और y नॉट। तो अब हमने क्या कर दिया, इस जो ये पूरा r माइनस डी एक्स नॉट वाई नॉट है, ये क्या है, जो 0 से ग्रेटर देन हो रहा है, इसका हमने नाम दे दिया r1। देन r1 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस ग्रेटर देन 0 होगा, एंड r
r इजकल टू r1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तब हम इस r को कैसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये क्या आएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, dx नॉट y नॉट। इसको आप कर ले इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया अभी तक, हमने एक XD में एक ओपन स्फीयर कंसिडर किया जिसका सेंटर क्या है, x नॉट है, उसका रेडियस r है। अब ये जो ओपन स्फीयर है तो उसके उस पॉइंट के अंदर एक हमने आर्बिट्री वाई नेट या उसको फिक्स भी, या आर्बिट्री है बट उसको हमने फिक्स किया हुआ है वाई नेट। तो जब आपने फिक्स किया तो जो उसका डिस्टेंस होगा इस सेंटर से वाई नेट से, इस एक्स नॉट से, जो उसका सेंटर हमने ले लिया वाई नॉट, तो जो उसका रेडियस होगा उससे लेस होगा तो यहाँ पर क्या किया, इसको राइट साइड ले गया तो ये पॉजिटिव आ रहा है। आर माइनस डी क्या होगा, आर माइनस जो डी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इस पूरे ग्रेटर देन जीरो जो आपका बना रहा है इसको हमने R1 नाम दे दिया, पुट रख दिया R1, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इस R1 को, इससे हम रेडियस R निकाल लेते हैं तो क्या आपका आ रहा है, R1 प्लस डी एक्स नॉट वाई नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक हमने ये कंसिडर किया। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखिए, कंसीडर, अब जो R1 रेडियस था उससे हम वाई नॉट को सेंटर लेके एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू x सच दैट y एंड y नॉट लेस देन, इससे रेडियस से क्या होगा, लेस होगा। मतलब ये कि जो आपका नया रेडियस आपने R1 आपको मिला था उसको और वाई नॉट को आप सेंटर लेके एक ओपन स्पेस हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। लेट अगेन y बिलोंग्स टू यस R1 y नॉट बी आर्बिट्री देन आपका जो होगा y नॉट सॉरी यहाँ पर क्या होगा, y और y नॉट लेस देन क्या होगा, R1। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 कर लें, 1 हमने प्रीवियस में किया था। तो बाई ट्रायंगल इनक्वालिटी जो आपका डी एक्स नॉट या x0 लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डी वाई नॉट, ठीक है। अब देखिए इसका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, r से क्या है, लेस है, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स नॉट एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ड्यू टू 1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये इसको हमने R1 यहाँ पर पुट कर दिया और ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी क्या था, R था, क्या था, ये आपका R1 प्लस जो हमने यहाँ पर इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरी जो वैल्यू आपकी है वो R हो जाएगी यूजिंग या ड्यू टू 1 एंड 2, ठीक है। आगे आपका डी एक्स नॉट वाई जो है लेस देन R हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें आगे, सिंस y बिलोंग्स टू x जो उसका सेंटर है ओपन स्फीयर का, thus y बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर्स, यस नॉट इम्प्लाई y बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर जिसका सेंटर क्या है, x नॉट है, इसको आप 3 कर लें, ठीक है। तो जो आपका ये आपका ओपन स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर क्या है, y नॉट है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ से क्या हम कहेंगे कि y जो है आपका, जिसका रेडियस क्या था R1 और सेंटर
एक्स नॉट या एक्स जीरो इज आर्बिट्री। क्या हो गया? आर्बिट्री, मतलब कोई भी वाई आप इसके अंदर क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है इस ओपन स्पेयर के अंदर। देयर फार बाई 3 show that every element of open sphere S or X naught is the center of some open sphere S R1 Y naught contain in S ओपन स्पेयर एस आर एक्स नॉट। ठीक है, तो ये में यही था कि मतलब जितने भी एक्स के अंदर एलिमेंट होंगे वो स्पेयर बनाएंगे, सारे ओपन सेट होंगे। ठीक है, तो प्रूफ आपने देख लिया। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? हमने एक ओपन स्पेयर डिफाइन किया, ठीक है, एक्स डी में। उसके अंदर एक एलिमेंट हमने ले लिया वाई। क्या ले लिया? वाई ले लिया था, आर्बिट्री था, बस उसने हमने फिक्स किया था। तो अगर उस वाई नॉट का सेंटर जो है उस रेडियस से भी क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करके हमने एक R1 रेडियस डिफाइन किया था, पुट किया था R माइनस डी एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, उसके बाद एक रेडियस हमने यहाँ को मिल गया R इजकल टू R1 प्लस डी एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ। ठीक है, उसको हमने 1 किया था। अब हमने फिर से एक नया ओपन स्पेयर कंसिडर किया जो R1 से मिला था आपको। ठीक है, जिसका सेंटर हमने क्या बना दिया था? वाई नॉट या वाई जीरो। ठीक है, तो वो भी उसका भी रेडियस क्या करेगा? उससे छोटा होगा। अगेन हमने वाई में एक आर्बिट्री जिसका सेंटर हमने वाई नॉट बना था, जिसका रेडियस क्या था? R1 था, उसमें एक आर्बिट्री फिक्स किया जिसका भी रेडियस क्या होगा? R से क्या होगा? लेस होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी यूज करके हमने दिखा दिया कि जो एक पॉइंट हमने आर्बिट्री एग्जिस्ट लिया था उसके जितने भी ओपन स्पेयर बन रहे थे वो इस आपके ओपन स्पेयर में कंटेन कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर उसमें ओपन स्पेयर बनेगा सब इसके अंदर कंटेन करेगा, सारे क्या होंगे? ओपन सेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा थ्योरम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी आज, और एक्स और फाई को कैसे ओपन सेट प्रूव करेंगे ये भी दिखाया। और कोई अगर मैट्रिक्स स्पेस है उसके जितने भी पॉइंट होंगे ओपन स्पेयर बनेंगे, ओपन स्पेयर बनेंगे तो सारे ओपन सेट होंगे, ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट